Hello everyone, how are you all? I just hope you're enjoying your life and also taking good care of your health and study. So welcome back to my channel Tree Classes by Nisha Ma'am. तो फ्रेंड्स एज यू नो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं टाइम एंड वर्क और आज हम करने वाले हैं लेवल सेकंड टाइप के क्वेश्चंस. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. In this video we will cover second level questions and after this video we will cover third level question and after this video complete full chapter. So let's start today's video time and work second level questions. आज के जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो होंगे हमारे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन. एफिशिएंसी होती क्या है? किसी काम को करने की दर होती है. हम जब कंपेयरिंग करते हैं कि हमने किस दर से काम किया है, किस रेट से काम किया, वो एफिशिएंसी होती है. एक्चुअल में एफिशिएंसी इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है डेज की. जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतने ही कम डेज में हमारा काम होगा और जितनी कम एफिशिएंसी होगी उतने ही ज़्यादा डेज में हमारा वर्क कंप्लीट हो पाएगा. तो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग एफिशिएंसी बेस्ड. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस. एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गिवन है. क्वेश्चन कह रहा है राम कोई काम करता है तो 4 दिन में जितना काम कर सकता है उतना ही काम महेश 3 दिन में कर पा रहा है. आई रिपीट अगेन. राम किसी काम को 4 दिन में जितना करता है उतना ही काम महेश 3 दिन ले रहा है. अगर ये दोनों मिलकर काम 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में कंप्लीट कर लेते, तो बताइए महेश कितने दिनों में काम समाप्त मतलब कंप्लीट कर पाएगा. तो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आई नोट डाउन द ऑल थिंग्स व्हिच आर गिवन इन द क्वेश्चन. राम एंड महेश, they are 2 person according to the question. 2 person given है जिनका हमें डेज दे रखा है. डेज कितना दिया है? राम का दिया 4 डेज एंड महेश का दिया है 3 डेज. राइट. राम का 4 डेज एंड महेश का 3 डेज. अगेन ये डेज है. वी नो ऑलरेडी वन थिंग दैट इज एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज. मीन्स अगर डेज 4:3 है तो जो एफिशिएंसी होगी वो 3:4 होगी. राइट और रॉन्ग? एग्जैक्टली राइट. एफिशिएंसी जो होती है वो डेज की इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है. तो हम क्या करेंगे, जो एफिशिएंसी हमें गिवन, डेज हमें गिवन है 4 एंड 3, तो एफिशिएंसी एक्सचेंज हो जाती है. तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा. कैसे होती है? 1/4 के करेंगे. यहाँ थोड़ा समझते हैं इसको. जैसे एफिशिएंसी हमें और डेज, तो डेज हमें कितना दे रखे हैं? 4 दे रखे हैं. इट्स मीनिंग कुछ इस टाइप से तो होगा. राइट ना. एलसीएम 4 और 3 कितना आएगा? 12 आएगा. 12 आएगा तो कितना होगा? 4 3 से 12 एंड 3 4 से 12, मतलब ये एक्सचेंज हो गया 3:4. राइट. इस तरह से हम इनका एक्सचेंज करते हैं. तो अब हमारे पास क्या आ गया? डेज आ गया एंड एफिशिएंसी भी आ गई. आगे इसने कहा जब ये दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो कंप्लीटली 20 डेज में कंप्लीट करते हैं. ठीक है. अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 3 + 4 मीन्स 7 होना चाहिए. राइट ना. टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या करेंगे? टोटल वर्क 7 गिवन है एंड इसका डेज गिवन है जो कि 20 है. राइट. कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा. अब इसने पूछा है जो महेश है वो अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में काम करेगा. तो क्या करना होता है हमें? तो 140 अपॉन जो महेश की एफिशिएंसी है उसका हम डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क में. टोटल वर्क में एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डेज आएगा. राइट. तो 4 3 से 12 एंड 4 5 से 20 मीन्स ये अकेला काम करेगा तो इसे कितना टाइम लगेगा? 35 डेज कंप्लीट लगेंगे इसको काम कंप्लीट करने में. आई रिपीट अगेन दिस क्वेश्चन फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या गिवन है? राम एंड महेश की हम लोगों को डेज गिवन है. जितना काम राम 4 डेज में कर रहा है उतना ही काम महेश 3 दिन में कंप्लीट कर पा रहा है. ये हमें डेज गिवन है तो एफिशिएंसी निकालना ये मैंने बेसिक बता दिया है, वरना डायरेक्टली कर सकते हो. जो इधर है वो इधर आ जाएगा, जो इधर है वो इधर आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगी. राइट. अब एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हमें दिया है ये दोनों मिलकर काम करेंगे
तो 20 डेज में कंप्लीट कर पाते हैं, तो हम क्यों ना टोटल वर्क फाइंड कर लें। तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो दोनों की एफिशिएंसी है दोनों को ऐड कर देंगे, जो कितना हो जाएगा 7। अब 7 तो हमारी टोटल एफिशिएंसी आ गई, टोटल एफिशिएंसी हमारी 7 आई है, और डेज कितने डेज में कंप्लीट किया उन्होंने, 20 डेज में कंप्लीट किया है। तो जो हम इसका इनटू करेंगे वही तो हमारा टोटल वर्क निकल के आएगा। अब हमें जिससे भी काम करवाना है, जिससे हम काम करवाएंगे बस उसी का हम डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क में, हमारा आंसर आ जाएगा। लाइक अगर मुझे राम से करवाना होता तो मुझे 3 से डिवाइड करना होता, मीन्स राम की जो डेज की क्वांटिटी आएगी वो आएगी 140/3, तो इसके डेज ये हो जाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछ रहा है महेश का, तो महेश की एफिशिएंसी तो 4 है ना, महेश की एफिशिएंसी 4 है, तो ऑब्वियसली वी विल डिवाइड बाय द 4 टू 140 टोटल वर्क। तो टोटल वर्क में हम 4 को डिवाइड करेंगे, व्हाट विल बी आंसर विल बी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 18 डेज में कंप्लीट करते हैं। 18 डेज का आपको टाइम दे रखा है, जो ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, जैसा गिवन है हम वैसा करते हैं। दोनों मिलकर 18 डेज में कंप्लीट करते हैं किसी काम को। उनकी एफिशिएंसी के बारे में बोल रहा है कि जो ए है एंड जो बी है, ए जो काम कर रहा है जितना बी करता है, बी से 20% ज्यादा काम वो कुशल है, मतलब उसकी एफिशिएंसी 20% ज्यादा है किससे, बी से। तो लेट बी की जो एफिशिएंसी है वो 100 लेते हैं, तो ऑब्वियसली ए की कितनी होगी, 120 होगी। 120 क्यों, ये 20% ज्यादा बोल रहा है। जब 20% ज्यादा बोलते हैं तो जो हमें गिवन होता है उसका हम 20% ज्यादा बोल रहे हैं तो 100 में 20 ऐड कर देंगे। अगर वो कम बोले तो 20 हम माइनस करते हैं, बट यहाँ से ज्यादा बोला है ना, तो हम 100 में 20 ऐड करते हैं, अपॉन 100 लगाते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 120, वही हमने यहाँ नोट किया है, राइट। अगर सपोज ये कम की बोलता, अगर ये कम की बोलता ना, तो हम क्या करते हैं 100 इंटू 100 माइनस 20 करते, राइट ना। जो भी हमें गिवन होता है इस तरह से हम उसका इंक्रीज या डिक्रीज निकाल सकते हैं इजीली। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने सबसे पहले कहा ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 80 डेज में कंप्लीट करते हैं। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो जिस तरह से जो क्षमता बी की है उसे 20% ज्यादा ए एफिशिएंसी है ए की, तो हमने जैसा दिया वो हमने किया। ये हमें दोनों की एफिशिएंसी गिवन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, एंड 2 6 एंड 2 5, राइट। जो ये इस टू में होते हैं उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। इस टू का मतलब ही क्या होता है, इस टू का मतलब ही होता है 120/100, तो 0 से 0, 2 6 2 5, सिंप्लीफिकेशन आप पहले कर चुके हो लास्ट वीडियोस। सो क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो क्या दिया है इसमें 6 और 5। अब इन दोनों की एफिशिएंसी हमें निकालनी है, तो 6 + 5 ही तो होगा, कितना आएगा 11 आएगा। एफिशिएंसी दोनों की 11 है और डेज कितने 18, तो हम टाइम निकाल टोटल वर्क निकाल सकते हैं। जो टोटल वर्क होगा एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन है किससे करते हैं, डेज से करते हैं, ओके। अब जिसका पूछा गया है टोटल में उसकी एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे तो डेज निकल आएगा। मीन्स हमारे पास टोटल वर्क कितना निकल के आ गया, और हमसे पूछा है कि ए अकेला इस काम को करेगा तो उसे कितने देर लगेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, टोटल वर्क निकाल लिया। ए का पूछा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, 6 का डिवाइड कर देंगे तो 6 × 6 = 18 मीन्स 33 डेज किसको लगेंगे, अकेले ए को काम करने में। मतलब ए का कितना आ गया, 33 डेज आ गया। आई रिपीट अगेन, हमें एफिशिएंसी गिवन है, सो वी शुड नॉट चेंज द एफिशिएंसी एंड डेज। एफिशिएंसी गिवन होते तो और इजी हो गया हमारे लिए। इन लास्ट क्वेश्चन जो हमें डेज दे रखा था, इसलिए हमने इन दोनों का एक्सचेंज किया, क्योंकि वो जो एफिशिएंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेज की, डोंट फॉरगेट दिस। तो रिपीट करते हैं, ए और बी के टोटल डेज दे रखी हैं कि दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो उनको इतने डेज लग रहे हैं। अब इसने बोला था जो ए काम करता है जितना बी कर सकता है, जो बी की एफिशिएंसी है उससे 20% ज्यादा है ए की।
तो 20% ज़्यादा निकालने का ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमारा 120 निकल आता है क्योंकि हमने लेट किया है इसको हमने लेट किया है, ठीक है, माना है इसको, तो 100 से 120 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6:5 एफिशिएंसी आ जाएगी ए एंड बी की। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर टोटल वर्क निकालना है तो हमें तो दोनों मिलकर काम करने के दिनों की नंबर दिए हैं ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी से मल्टीपल करेंगे टोटल डेज में, तो हमारे पास टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। बस एक बार हमारे पास टोटल वर्क आ गया तो किसी की भी जो भी हमें गिवन है हम डेज निकाल सकते हैं, तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एफिशिएंसी बोथ पर्सन, हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है, जिसका पूछा जाए बस डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी सी के रेशियो दे रखे हैं जो कि एफिशिएंसी के हैं, ए बी सी के रेशियो जैसा गिवन है करते हैं, ए बी एंड सी, इनका जो रेशियो दे रखा है एफिशिएंसी का वो इसने कितना दे रखा है, वो दे रखा है इसने 4:3:2, 4:3:2, तो 4, 3 एंड 2 एफिशिएंसी का दिया है, इजी है, तो एफिशिएंसी हमें 4:3:2 दे रखी है और इसने कहा है तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो लगते हैं 15 डेज कंप्लीट करने में काम को, ठीक है। तो पहला काम हमारा होता है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालने से पहले हमने देखा तीनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 15 डेज में। मींस अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4, 3, 7, 7 2 9 है, इंटू टोटल जो तीनों मिलके काम कर रहे हैं 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 15 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारे पास टोटल वर्क यूनिट आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब इसने जो भी पूछा है ना आप इजीली निकाल सकते हो, ए का पूछा है तो 4 का डिवाइड कर दीजिए, बी का डेज पूछा है बी कितने दिन में करेगा तो 3 का डिवाइड कर दीजिए, सी का पूछा है 2 का कर दीजिए। बट इसने पूछा क्या है कि बी और सी मिलकर कितने दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है व्हेनेवर वी हैव टोटल डेज एंड टोटल वर्क एंड एफिशिएंसी ऑफ ईच नंबर्स। अगर हमारे पास सभी की अलग अलग एफिशिएंसी गिवन है, हमारे पास टोटल वर्क आ गया, तो वो किसी के दिन की संख्या पूछता है तो इजीली फाइंड कर लेंगे टू डिवाइड करके, राइट ना। तो कैसे करेंगे, हमें बी और सी का पूछा है तो बी और सी को मिलाने पर हमारे पास आ रहा है 5, तो b प्लस सी, अगर हम टोटल डेज निकालेंगे किसके, ऑफ b एंड c की, तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास 9 × 15 है, और इन दोनों का जो एडिशन हमने किया वो 5 है, डिवाइड मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 is 5, 5 is 15, 9 × 3 what will be 27 days, it will be your answer. Very easy, I repeat again, हमें इसमें एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा था जो कि था 4, 3 एंड 2, 4, 3 एंड 2 रेशियो दे रखा था और कहा था तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो उनको 15 डेज लगते हैं। हमारे पास डेज दे रखे हैं और टोटल एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 4 + 3 + 2 कितना आया था, 9 आया था, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल एफिशिएंसी है, राइट। टोटल एफिशिएंसी का मल्टीपल अगर हम टोटल डेज में करते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क निकल के आ जाता है जो कि है ये, ओके। अब इसने जो पूछा है बस वही कर दीजिए, बट इसने हमसे पूछा है b + c का, अगर वो a + b का पूछता तो 4 + 3 7 से डिवाइड करते, अगर वो a और c का पूछता तो 4 + 2 6 का डिवाइड करते। मीन जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा हम बस वैसा ही कर देंगे, बहुत ही इजी है। तो हमने क्या किया, b + c का पूछा है 3 + 2 5 होता है, 5 को डिवाइड किया, कैलकुलेट किया, आफ्टर कैलकुलेटिंग व्हाट विल बी आंसर, वी विल गेट 27 days, okay, very easy question. So move to the next question, this efficiency base. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी जब दोनों मिलकर इस काम को करते हैं तो उनको टाइम लग रहा है 12 डेज का। 12 डेज मतलब ए और बी मिलकर कर रहे हैं, ए और बी जब करते हैं तो उनको 12 डेज का टाइम लग रहा है। इधर वो बोल रहा है इसकी एफिशिएंसी की बात कर रहा
रहा है, उसका कहना है कि ए बी का दुगना काम कर सकता है। ए बी का दुगना काम कर सकता है, तो बताइए ए अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लेगा। चलिए करते हैं। ए और बी का गिवन है, ए एंड बी का गिवन है। इसने बस बोला है कि जो ए है वो बी का दुगना काम कर रहा है, डबल काम कर रहा है। तो इसको हम लेट करते हैं 1। ए जो काम कर रहा है बी का डबल कर रहा है, तो अगर ए का, इसको हमने क्या किया है, लेट किया है क्योंकि हमें गिवन नहीं है। तो बी अगर 1 करेगा तो ऑब्वियसली ए कितना करेगा, 2 करेगा, डबल बोल रहा है, राइट। टोटल वर्क निकालने के लिए जैसा हम हमेशा करते आए हैं, व्हाट विल वी डू, वी क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल एफिशिएंसी मींस 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसका मल्टीप्लाई जो टोटल डेज ले रहे हैं वो ले रहे हैं 12 डेज, राइट। ये हमारा टोटल वर्क निकल आएगा। अब वो जिसका पूछे बस हो गया हमारा आंसर। अगर वो ए पूछता है कि ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम ए का बताएंगे टोटल डेज ऑफ ए, अगर हम ए का बताएंगे तो टोटल वर्क में हम डिवाइड करेंगे ए की एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी तो गिवन है, तो 2 6 से 12, 6 से 18 डेज लगेंगे, राइट। अगर बी का पूछता तो 3 × 12/1 36 डेज लगते हैं, और दोनों का तो 12 ही रखा है, वेरी इजी। बट हमें पूछा गया कि वाला, तो आंसर आपका इसके साथ जाएगा। रिपीट करते हैं 1 टाइम। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दोनों काम जब करेंगे मिलकर तो उन्हें 12 डेज लगते हैं। वहीं अगर इनकी एफिशिएंसी की बात की जाए तो बी जितना काम करता है उसका डबल करता है ए। मीन्स अगर बी करेगा 2 तो ए करेगा 4, बी करेगा 5 तो ए करेगा 10। तो हमने इसे लेट किया कि बी सपोज ए काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी 1 है, एफिशिएंसी किसकी, बी की 1 है, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। टोटल वर्क निकालना बहुत इजी होता है अगर हमारे पास टोटल डेज दे रखा हो और टोटल एफिशिएंसी भी हो। तो टोटल एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करके कितना आएगा, 3 आएगा इनटू टोटल डेज, ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। अब टोटल वर्क गिवन है, सबकी एफिशिएंसी गिवन है, वेरी इजी टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज निकालना कितना आसान है, ए का नंबर ऑफ डेज कितना होगा, टोटल वर्क हम डिवाइड कर देंगे ए की एफिशिएंसी का, इतना 18 आ जाएगा। बी का निकालना क्या करना होगा, टोटल वर्क में हम बी की एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे, हमारा बी के डेज निकल के आएंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के कंप्लीट